आज की कक्षा शुरू होने से पहले चर्चा का विषय बना हुआ था छोटे बच्चे के दांत ना आने की समस्याओं से संबंधित आपसी चर्चाएं आप सभी कर रहे थे। उस विषय को ही चर्चा का विषय बनाकर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय और स्वाध्याय के जरिए मिले हुए ज्ञान को एकत्रित करके लिखित रूप में लेख के रूप में, तो उसमें एक लेख है बच्चों के दांत निकलते समय होने वाली समस्याएं, उपाय एवं सावधानियां। संस्कृत में एक श्लोक है, पृष्ठभंगे बिडालयानम वृणाम च सीखो धर्म दंतो दवे च बलाना न ही कम अच्युते देयुते। देखिए, संस्कृत मेरे को उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने आपके संस्कृत के श्लोक बता दिए कि ऐसा संस्कृत में लिखा होगा, जिसका सात्विक अर्थ है बिल्ली की पीठ पर चोट लगने के समय, मोर की चोटी उत्पन्न होने के समय तथा बालक के दंतोगमन के समय उनके नेत्र नेत्र सिर आदि सर्वांग में अत्यधिक पीड़ा होती है। बिल्ली के पीठ पे चोट लगने और मोर की चोटी पे चोट लगना और बच्चों के दांत आने के समय उनके आंख, सर और शरीर के हर अंग में अत्यधिक पीड़ा होती है। वास्तव में देखा जाए तो दांतों का निकलना शरीर का स्वाभाविक धर्म है। शिशु रूपी शरीर माता के स्तनपान से पुष्ट होता है। उस समय उसको कोई कड़ा पदार्थ चबाना नहीं पड़ता, केवल ओठ, जीभ और गालों की सहायता से चूसने की क्रिया करनी पड़ती है। उस अवस्था में दांतों की उसे कोई आवश्यकता नहीं होती, किंतु ज्यों-ज्यों वह बढ़ता है, अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे कड़े एवं पुष्टिकारक पदार्थों को चबाकर खाने की आवश्यकता होती है। इसी के समय इसी के उस समय वृद्धि के अनुसार शरीर में तमाम परिवर्तन होने लगता है। उसके जबड़े मजबूत, मुंह का फांट बड़ा तथा मसूड़े मोटे तथा सबल हो जाते हैं और धीरे धीरे सब पदार्थों को चबाने की उसमें शक्ति आ जाती है एवं वह स्वाभाविक ही इधर उधर हाथ पैर फैलाकर जो कुछ मिलता है उसी को मुख में डालकर चबाने की चेष्टा करता है। अतः जैसा कि हम ऊपर कहा है कि इस अवस्था में दांतों का निकलना एक प्राकृतिक क्रिया है। इसमें बालक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए तथा देखा भी गया है, जिस बालक की माता गर्भावस्था में एवं प्रसव के बाद आहार विहार आदि की व्यवस्थाएं प्रारंभ से ही सावधानी के साथ नियम पूर्वक की जाती है, उसके बालक के दंतों आगमन के समय किसी प्रकार की विशेष पीड़ा या विकार से ग्रस्त नहीं होना पड़ता। खेद है, आज भारत में शिशु रक्षण के मामूली नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। हमारी माताओं और बहनों ने धात्री शिक्षा का अभाव होने से प्रायः 90% बालकों को इस अवस्था में अनेक भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ता है। शरीर का एक स्वाभाविक धर्म दंतोगम रोग के नाम से प्रख्यात हो गया है, किंतु सशक्त एवं स्वस्थ बच्चों को तथा जिन बच्चों की माताओं को दुग्ध सदृश पदार्थ जिसमें चूना क्षार अधिक रहता है खाने को मिलता है, उन्हें दंतोगमन के समय कोई विशेष कष्ट नहीं उठाना पड़ता। जिन बच्चों की आहार प्रणाली एवं बाह्यंतर शुद्धि की ओर सावधानी के साथ ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी जठराग्नि दंतोदमन काल में विशेष मंद पड़ जाने के कारण विकार पैदा हो देती है, जिससे उसमें नीचे के लक्षण प्रकट होने लगते हैं तथा कई रोगों के कारण हो जाते हैं। पहली अवस्था, मुख के अंदर गर्मी कम हो जाती है, लार अधिक बहती है, मुख में खट्टी गंध आती है, रात्रि में हल्का ज्वर, कभी कभी तीव्र ज्वर हो जाता है, नींद ठीक से नहीं आती, बच्चा नींद में चौंकता है, बार बार जाग उठता है, मसूड़ों में दाह युक्त शोथ और खुजली के कारण
दूध पीते समय स्तनों को मसूड़ों से दबाता है। प्रायः हरे, पीले, सफेद तथा फटे दस्त होते हैं। दिन रात में 8 से 10 या इससे भी अधिक दस्त होते हैं। कभी कभी उल्टी भी होती है। सिर गर्म रहता है। दांत निकलने के कुछ सप्ताह पूर्व लार टपकने लगती है। आंखों में पीड़ा, पलकों के में रोहे तथा नेत्र स्राव, कर्ण पीड़ा, त्वचा के विकार, विसर्प आदि भी देखे जाते हैं। जुकाम होकर नाक बहने लगती है, छींकें अधिक आती है और खांसी भी हो जाती है। दूसरी अवस्था, मुख और मसूड़ों में दाह की अधिकता होती है तथा मसूड़ों के ऊपर कुछ गुलाबी रंग का फूला सा दाग दिखाई देता है। उसे दबाने से बड़ी वेदना होती है। अतः बालक इस अवस्था में किसी वस्तु को मुख में नहीं डालता। किसी वस्तु का मुख से स्पर्श होते ही वह रोने लगता है, बेचैनी होती है तथा बालक चुपचाप माता की गोद में पड़े रहना चाहता है। बीच बीच में दूध पीने की कोशिश करता है, किंतु पीड़ा के मारे पी नहीं पाता। दंतों आगमन के संबंधी उक्त लक्षणों को देखकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कारण कि ये कष्टदायक लक्षण स्वाभाविक ही होते हैं। इनको रोकने के लिए अधिक तीव्र उपचार हानिप्रद होते हैं। दांतों के संपूर्णतया निकल आने पर ये कष्टदायक लक्षण स्वयं वे शांत हो जाते हैं, परंतु दंतोदमन काल में बालक की दक्षता पूर्वक देखभाल की विशेष आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक की शक्ति विशेष क्षीण होने से थोड़ी सी भी असावधानी अन्य अन्य सांघातिक व्याधियों को उत्पन्न कर देती है। इस अवस्था में दक्षता एवं पथ्यापथ्य को ध्यान में रखते हुए सौम्य उपचार करने से दांत बहुत सुगमता से निकल आते हैं और बालकों को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं हो पाता। सावधानी, इस हालात में माता का आहार विहार पथ्य पूर्वक होना आवश्यक है। जब तक बालक माता का दूध पीता है, तब तक माता को चाहिए कि वह गेहूं की रोटी, मूंग की दाल, दूध आदि हल्के शीघ्र पचने वाले पदार्थ खाए। गुड़, तेल, खटाई, मिर्च आदि गर्म पदार्थों से तथा मैथुन से परहेज रखे एवं बालक को नियम से दूध पिलाए। यदि बालक अनादि खाता हो तो उसे बहुत हल्का एवं सुपाच्य आहार देना चाहिए, जो सहज ही पच जाए और दस्त साफ हो। मुरमुरों की खीर, साबूदाना, अंगूर, अनार, सेब आदि फलों का रस देना हितकर है। यदि आम का मौसम हो तो पके मीठे आमों के रस को दूध मिलाकर देना लाभदायक है, किंतु अधिक मात्रा में नहीं। 1 से 3 चम्मच इस प्रकार दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। कोई भी आहार अधिक मात्रा में नहीं देनी चाहिए। मिठाई आदि गरिष्ठ पदार्थ देना तो जहर देने के समान है। कोई भी आहार अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए। मिठाई आदि गरिष्ठ पदार्थ देना तो जहर देने के समान है। कोई भी गर्म दवा या गर्मी पैदा करने वाले पदार्थ बालक को खाने या पीने नहीं देना चाहिए। प्रायः दंतोदमन के समय बालकों को दूध भी नहीं पचता, वो उल्टी कर दिया करते हैं। ऐसी हालात में दूध में चूने का निर्मल पानी मिलाकर उसे थोड़ा थोड़ा पिलाना चाहिए। दंतोदमन के समय मसूड़ों में एक प्रकार की सनसनाहट या खुजली सी पैदा होती है, जिसे मिटाने के लिए बालक मिट्टी, ढेला, कंकड़ आदि जो भी उसके हाथ लग जाता है, उसी को तुरंत मुख में डाल मसूड़ों को दबा दबा कर चबाने लगता है। यदि बालक की यह आदत आराम में ना ही छुड़ा दी गई तो आगे चलकर उसे पांडु आदि भयंकर रोगों का सामना करना पड़ेगा। अतः दांत निकलने के समय बच्चों को मिट्टी आदि खाने से बचाते रहना चाहिए। जो बालक प्रतिदिन कई घंटे तक बाहर की स्वच्छ वायु में रहता है या खुले हुए स्वच्छ वायु में आने जाने वाले कमरे में रहता है तथा जिसको मात्रा से अधिक भोजन नहीं कराया जाता, उस बालक को दांत निकलते समय कोई कष्ट नहीं होता। शारीरिक अस्थियों की बनावट में चूना अत्यंत आवश्यक पदार्थ है। चूने की कमी से दांत एवं अन्य अन्य शारीरिक हड्डियां परिपुष्ट नहीं हो पाती। इसलिए
पाश्चात्य वैज्ञानिक बच्चों के दूध में चूने का जल लाइम वाटर मिलाकर देने की योजना करते हैं। बच्चों की पुष्टि के लिए जितने बालामृत आदि शरबत के रूप में दवाइयां बनाई जाती हैं, उनमें चूना प्रधान द्रव्य अधिकांश ही डाला जाता है। एक संतान के पश्चात दूसरी संतान के मध्य में 5 वर्ष का समय स्त्री को मिलना चाहिए, जिससे वह अपने शरीर में चूने की कमी को पूरा कर सके। जिन स्त्रियों को बहुत शीघ्र शीघ्र संतानें होती हैं, उनके रक्त और अस्थियों में चूने की मात्रा कम हो जाने से उनका शरीर निर्बल हो जाता है, अस्थियां कमजोर हो जाती है, सुतिका आदि विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मुक्ता मुक्ता सुक्ति 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 शंख करबतकी गोदंती परवाल संयमहुद ज्वार मोहरा अकीक आदि सब भस्मों में तथा ये सभी भस्मों में तथा संतरा नींबू सेब अनार नाशपाती आदि फलों में चूने की मात्रा अत्यधिक होती है। गर्भावस्था में उपयुक्त द्रव्यों का यथाविधि सेवन करते रहने से शरीर में चूने की मात्रा बढ़ जाती है। मनुष्य से तो मुर्गियां ही बुद्धिमान हैं, जो अंडे देने से पूर्व चूना खाकर अपने शरीर में चूने का संचय कर लेती है। दांतों का सुगमता से निकलना बच्चों के आमाशय और स्वास्थ्य पर भी आश्रित है। चूने के जल से बच्चों का हाजमा अच्छा रहता है, जिगर ठीक काम करता है और रक्त में शुद्धि होती रहती है। इसलिए भी चूना बच्चों के दंतोद्गमन के समय सहायक है। उपचार की कुछ विधियां। उत्तम पत्थर का बिना बुझा हुआ असली चूना। उत्तम पत्थर का बिना बुझा हुआ असली चूना 5 तोले यानी 50 ग्राम नवीन मिट्टी के पात्र में यानी नए मिट्टी के पात्र में 3 पाव 750 ml जल में रात्रि के समय भिगो दें। प्रातः काल ऊपर का साफ निथरा हुआ स्वच्छ जल मोटे वस्त्र से छान लें। इसी जल में 1 सेर मिश्री डालकर 1 तार की चाशनी बना लें। फिर ठंडा होने पर छानकर शीशी में भर लें। यह उत्तम बालामृत शरबत तैयार हो गया। इसकी मात्रा 10 बूंद से 30 बूंद तक प्रातः और शाम चटाएं। दांत निकलने के समय सारे कष्ट, दस्त, बमन, पेट फूलना, दूध का न पचना, खांसी, कफ, बुखार आदि इस बाला अमृत से नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, अतीश, कांगड़ सिंगी, पीपल, इनका महीन बारीक चूर्ण करके शहद के साथ चटाने से लाभ होता है। तीसरा, बिना बुझा हुआ चूना 1 तोला और जल 1 सेर एकत्र मिलाकर नीले रंग की शीशी में भरकर काग बंद करके 12 घंटे के बाद एक बार हिलाकर जब पानी निथर आए तब सावधानी पूर्वक उस जल को मोटे वस्त्र से छान लें। यह निर्मल स्वच्छ जल दूसरी नीली शीशी में भरकर रखें। मात्रा 10 से 15 बूंद तक। चौथा, दंतोवेदन के गदांतक रस 1 रत्ती जल में पीसकर देने से दंतोजन्य सब बीमारियां जैसे ज्वर, अतिसार मतलब दस्त, आक्षेप आदि दूर हो जाते हैं। बच्चों के दांत निकलते समय प्रमुख व्याधियां एवं उपचार। ऊपर की जो औषधियां थी उन्हें सेवन कराने से बच्चों को ये कष्ट होते ही नहीं, दांत आसानी से निकल जाते हैं। अब बच्चों के दांत निकलते समय जो प्रमुख व्याधियां हैं उनका उपचार कैसे किया जाए। बमन, उल्टी होती है तो सुहागे की खील 1 से 4 रत्ती माता के दूध में मिलाकर दें। पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क, इलायची का अर्क सम भाग मिलाकर 1 से 10 बूंद तक दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। अगर उल्टी हो रही है तो पुदीने का अर्क, सौंफ का अर्क, इलायची का अर्क बराबर मिलाकर 1 से 10 बूंद तक दूध में मिलाकर पिलाना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधियों में परवाल पिष्टी और बंसलोचन को शहद या दूध के साथ देना चाहिए। ज्वर बुखार में अतिविष, कांगड़ सिंगी, नागर मोथा समभाग महीन बारीक चूर्ण 1 से 3 रत्ती तक की मात्रा में शहद या माता के दूध के साथ दिन में 3 बार देने से इससे बमन में भी
और ज्वर में भी लाभ होता है। आयुर्वेद की सुदर्शन घनबटी माता के दूध में घिस कर दिन में 3 बार देने से ज्वर नष्ट होता है। अतिसार 10, जायफल, अतीस, अनार का छिलका, कागड़ सिंगी, ज्वाहर मोहरा समभाग महीन चूर्ण करके 1 रत्ती से 2 रत्ती तक शहद या दूध के साथ दिन में 3 बार देने से अतिसार नष्ट होता है। धाय पुष्प, बेलगिरी, धनिया, लोद्र, इंद्रजौ और बाला, इन सभी बराबर महीन चूर्ण करके 2 से 4 रत्ती तक तुलसी रस के साथ देने से अतिसार नष्ट होता है। तुलसी पत्र का चूर्ण 2 या 3 रत्ती अनार के शरबत के साथ देने से दस्त अतिसार जो है नष्ट होता है। महागंधक रस भी परम लाभदायक है। अतिसार में महागंधक रस अति लाभदायक है। कोष्ठबद्धता, कुछ बच्चों को कब्ज की शिकायत होगी। कोष्ठबद्धता, शुद्ध अरंडी का तेल 1.5 मासा से 3 मासे तक चटाएं। शंखवटी मूंग के बराबर मातृ दूध के साथ देने से पेट पर अरंडी का पत्ता, अरंडी का तेल लगाकर गर्म करके चुपड़ कर और उस पर रुई गर्म रखकर कपड़ा बांध देने से कांश्वास, खांसी। मुलेठी का सत, छोटी हरड़, सेंधा नमक समभाग लेकर घोट कर मटर जैसी गोलियां बनाएं। दिन में 2 से 3 बार मातृ दूध या जल में घोल कर पिलाएं। मुलेठी का सत, अतीस, कांगड़ सिंगी, नागर मोथा, पीपल, इनका भी बराबर मात्रा का चूर्ण कर लें और 1 रत्ती प्रमाण के रूप में शहद के साथ देने से खांसी ठीक होती है। चतुर्भद्रिका चूर्ण शहद के साथ, चतुर्भद्रिका चूर्ण जो आयुर्वेद की आती है, सिर दर्द होने पे सौंठ, कपूर, घी, सौंठ कपूर को घी में घोटकर सिर पर लेप करना चाहिए। नेत्र कष्ट, अगर आंखों में कोई कष्ट हो तो चाय की पत्ती 6 रत्ती एक छटाक गर्म पानी में डालकर रख दें। जब पानी में रंग उतर आए तब छान लें। उसमें फिटकिरी का फुलाई फिटकिरी 2 रत्ती मिलाकर रख दें। यह उत्तम नेत्र बिंदु है। इसकी एक एक बूंद आंखों में डालनी चाहिए और माँ का दूध आंखों में डालना चाहिए। क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना? दंतों के समय बालक को कोई भी खट्टी या मीठी चीज खाने के लिए ना दी जाए। मुरमुरों की खीर, गेहूं की रोटी का फुलाया हुआ भाग, मतलब जब हम रोटी फुलाते हैं तो ऊपर एक पपड़ी आती है, वो पपड़ी फुला हुआ भाग दूध के साथ उसे देना चाहिए। गर्मी के दिनों में बालक के सिर पर शीतल जल से कई बार धोना चाहिए। उसके सिर पर बादाम या तिल का तेल लगाया जाए। कानों में बादाम का तेल डालना चाहिए। माता को चाहिए कि यदि बालक दूध पीता है तो वह संयम से रहे। अगर जिस माँ का दूध पीता है बच्चा, स्तनपान करता है, तो माँ को चाहिए कि वो संयम से रहे। मिर्च, गुड़, तेल, खटाई, गर्म पदार्थ एवं मैथुन क्रिया से दूर रहे। चूने की कमी का पूरा करने का आसान उपाय। मुक्ता का प्रयोग, बच्चों को 1 से 2 रत्ती मुक्ता पिष्टी नित्य दी जा सके। जब वह घुटने से सरकने या बैठने लगे तो बहुत उत्तम है। 1 वर्ष की अवस्था तक उसे देने से बच्चे का शरीर पुष्ट बनेगा। दांत निकलने के उपद्रव भी उसे तंग नहीं करेंगे, क्योंकि इससे चूने की कमी दूर हो जाती है। मुक्ता पिष्टी ना दी जा सके तो मोती के सीप की भस्म 1 से 2 मासे तक नित्य शहद या माता के दूध के साथ दिया जा सकता है, किंतु बच्चे को साधारण सीप का भस्म नहीं देनी चाहिए। बच्चे को 3 मासा वंशलोचन कपड़ छन किया हुआ चूर्ण प्रातः और शाम काल दूध या शहद से दिया जाए तो उससे शरीर में चूने का अभाव पूरा हो जाएगा। वंशलोचन उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, परंतु उसके चूर्ण के कण न रह जाए, चूर्ण खूब बारीक हो, यह सावधानी रखनी चाहिए। ऊपर बताए गए उपाय और नुस्खे आपकी जानकारी के लिए है। कोई भी उपाय और दवा का प्रयोग करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक, बड़े बुजुर्गों की सलाह जरूर लें।
इसके अलावा विभिन्न औषधियों से उपचार। जब बच्चों के दांत निकल रहे हो तो 1 ग्राम का चौथा भाग बच के टुकड़े को रोजाना 2 बार बच्चे को चबाने के लिए देना चाहिए। इससे दांत निकलते समय दर्द नहीं होता। बच्चे के दांत उगने के समय बच्चों को बायोडीन और अनंत मूल डालकर उबाला हुआ दूध रोजाना 1 से 2 बार पिलाने से बच्चे का पेट फूलना, पेट में दर्द होना, भोजन ना पचना, भूख ना लगना आदि की शिकायतें दूर हो जाती है और दांत भी आसानी से निकल आते हैं। बायोडीन और अनंत मूल लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग नाड़ी हिंगू, जिसे डिकला माली कहते हैं, एक तरह का गोंद है। इसको गर्म पानी में मिलाकर और छानकर सुबह शाम पिलाने से बच्चों के दांत निकलने के समय सभी दर्द जैसे दस्त, उल्टी, उदरसुल, पेट के सभी रोग दूर होते हैं। मैनफल बच्चों के दांत निकलने के समय बुखार आदि जैसे रोग होने पर मैनफल के गुदे के चूर्ण को तालू और मसूड़ों पर रगड़ने से आराम आता है। आधा ग्राम से लेके 1.5 ग्राम तक रुद्र जटा, जिसे ईश्वर मूल कहते हैं, इसके पंचांग का चूर्ण सुबह शाम काली मिर्च के साथ शहद मिलाकर खिलाने से दांत निकलने के समय बच्चों के सारे रोग ठीक हो जाते हैं। कांगड़ सिंगी बच्चों के दांत निकलते समय जब बुखार, खांसी, अतिसार, दूसरे पेट के रोग हमला करते हों तो ऐसी हालत में कांगड़ सिंगी, अतीस, छोटी पिपली बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर कपड़े में छान कर रख लें। इसमें से लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग रोजाना शहद के साथ 2 से 3 बार चटाने से बहुत आराम आता है। यदि इसमें नागर मोथा मिला दिया जाए तो यह कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है और वमन की भी रोग ठीक हो जाते हैं। तुलसी तुलसी के पत्तों का रस शहद में मिलाकर मसूड़ों पर घिसने से बालक के दांत बिना तकलीफ के उग आते हैं। मुलेठी मुलेठी का चूर्ण मसूड़ों पर घिसने से दांत जल्दी निकल आते हैं। सौंफ गाय के दूध में मोटी सौंफ उबालकर एक एक चम्मच गाय के दूध में मोटी सौंफ उबालकर एक एक चम्मच देने से बच्चों को दस्त की समस्या, जो दस्त होते हैं जिन बच्चों को, तो दस्त नहीं होता और दांत आसानी से निकल आते हैं। और इस सौंफ को नियमित रूप से बच्चे को दी जा सकती है। माँ के दूध के साथ बराबर मात्रा में मिलाकर या गाय के दूध में सौंफ को उबालकर देने से। चूना जीरे के बराबर चूना दूध छोड़कर किसी भी लिक्विड में देने से बच्चे तीव्र बुद्धि और अच्छी लंबाई एवं अन्य 70 रोग साध्य असाध्य रोगों से मुक्त रहते हैं। लेकिन चूने का निथरा हुआ पानी बच्चों के माँ के दूध के साथ, बाहरी दूध के साथ भी दिया जाता है, लेकिन सीधे चूने की बात करें तो नहीं। मातृ दूध पीने वाले बच्चों की माँ को चूना का प्रयोग करना चाहिए। होम्योपैथी में होम्योपैथिक यथूजा, कालीफॉस, कल्केरिया फॉस, पोडोफाइलम, फाइटोलका, मैग्नीशियम मयूर, BC21, ये जिन बच्चों को दांत निकलने हैं, जिन घरों में बच्चे हैं छोटे, तो ये दवाएं जरूर रखें। और कॉम्बिनेशन के रूप में अगर तैयार करनी हो तो करकरिया पपाया मदर टिंचर की 20 बूंदे, जिंगिवर की जिंगिवर क्यू की 20 बूंदे, नक्स भूमिका 30 की 20 बूंदे, अश्वगंधा क्यू की 20 बूंदे, ये सभी आपस में मिलाकर रख लें और इसकी 4 बूंद चौथाई कप पानी में मिलाकर ये बच्चे को पिलाना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन से बच्चों को एसिडिटी, कब्ज, दस्त, दर्द, जो समस्याएं जो बच्चों को कष्ट होती है वो नहीं होती। अगर हम लक्षणों के आधार पर बात करें होम्योपैथी की कुछ दवाओं की, तो दांत निकलते समय बच्चा दर्द सहन ना कर सके, चिल्लाए, सिर्फ गोद में उठाने से ही शांत हो, तो उस ऐसे लक्षण पे कैमोमिला 30 दिन में 3 बार। दांत निकलने के दिनों में बच्चों के शरीर में ऐंठन आए, बच्चे शरीर को अकड़ता रहे, ऐंठते रहे, तो इस स्थिति में ऐसे लक्षण को देखते हुए बेलाडोना। मोटे थुलथुले बच्चों में दस्त हो, हड्डियां कमजोर सी हो, सिर पर पसीना आ रहा हो, तो कलकेरिया आकार 200 पावर की 2-3 खुराक। बच्चा दिन भर खुश रहे मगर रात को परेशान करे तो लाइकोपोडियम 30।
दांत निकलते समय अगर बच्चे को लकवा की शिकायत हो जाए तो कालीफॉस 6X की दिन में 4 बार। दांत निकलते समय पतले दस्त जो मात्रा में बहुत अधिक हो, बच्चा मसूड़े को दबाता रहे तो पोडोफाइलम। दांत देर से निकले, खासकर जब परिवार में किसी के परिवार में टीबी के रोग का इतिहास हो, तो ट्यूबरकुलिनम 200 15 दिन में 1 बार। मंद बुद्धि बच्चों के लिए, जिन बच्चों की बुद्धि कम काम कर रही है और दांत के समय कोई किसी भी प्रकार का कष्ट है, तो ब्राइटाकार। ये एक छोटा सा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए एकत्रित किए गए ज्ञानों के आधार पर आज की कक्षा में आप सभी के संग आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य भारत। आप सभी ने इसे बड़े ध्यान से सुना। अगर आप सभी ने इसे बड़े ध्यान से सुना है तो आप मेरे मन में उठ रहे प्रश्नों के जवाब देने के लिए कौन कौन तैयार हैं, ईमानदारी से हाथ खड़े कर दें। चलिए। हम्म। चलिए, शुक्र है भगवान का कि एक व्यक्ति ने बड़े ध्यान से सुना जिसने पढ़ा है। ठीक है। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति जो है जिसने ध्यान से पढ़ा है उसने सुना है। आ, अगर मुझसे कभी भी कोई दांतों की समस्या, बच्चों के दांत की समस्या आती है, तो मुझे एक ही चीज याद आता है, सौंफ। रसोई घर की सौंफ और रसोई घर की तुलसी। ये दो, जब इस पोस्ट को जब मैंने पहली बार जीवन में पढ़ा, इन ज्ञानों को एकत्रित किया, और उसी दिन से सबसे सरलता से उपलब्ध होने वाली, हर घर में उपलब्ध होने वाली सौंफ और तुलसी। बाकी चीजें, चूने का पानी, चूने का पानी हम किसी को बोलेंगे लाएगा, बनाएगा नहीं बनाएगा अलग बात है, लेकिन सौंफ हर घर में उपलब्ध होती है, नहीं होता है तो पड़ोस में उपलब्ध होती है। तो सौंफ नियमित रूप से 1 चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में चौथाई करके रहने तक मसल के छान के रख लें। बच्चा जब दूध पीता है तो बच्चे का आधा चम्मच माँ का दूध और आधा चम्मच सौंफ का पानी, इन दोनों को मिला के दिन में 3-4 बार दें, और जो बचा हुआ सौंफ का पानी है वो माँ पी ले। तो इस प्रक्रिया से अभी पिछले 9 सालों में मुझे अत्यधिक जीत हासिल हुई है। बहुत सारी माताओं का आशीर्वाद मिला है कि उनके बच्चों के भयंकर से भयंकर दस्त, बहुत ही अनचाहे केसों में ऐसी नौबत आई कि मुझे किसी और दवा की जरूरत पड़ी किसी बच्चे को स्वस्थ करने के लिए। और होम्योपैथी की बात करें तो BC21, कलकेरिया फॉस, ये दो दवाएं जिन बच्चों को शुरू से चलती रहती है, उन बच्चों को दांत निकलते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। और जिन माओं ने अपने अपने गर्भावस्था में 9 माह तक चूने का सेवन किया है, उनके बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होती।